नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं रमाशंकर डिमरी, लेक्चरर ड्राइंग एंड पेंटिंग जीआईसी एकेश्वर पौड़ी गढ़वाल तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जो इंटरमीडिएट कला का प्रश्न पत्र है उसमें काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, यानी कि जो उसका प्रश्न पत्र था उसका जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। तो क्या है वो चेंजेस, उनके बारे में डिस्कस कर साथ ही जानेंगे प्रयोगात्मक जो परीक्षाएं हैं उसके पैटर्न में भी काफ़ी बदलाव कर दिए गए हैं। यानी कि अब तक जो आपको बाह्य परीक्षक यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनर होते थे उनके हाथ में जो नंबर होते थे उनको भी अब काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है आपके सब्जेक्ट टीचर के पास में। तो आज के एपिसोड में हम इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके पास प्रश्न पत्र आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चित्रकला का जो प्रश्न पत्र है उसके पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। अगर आप देखेंगे पुराने वर्षों का जो प्रश्न पत्र है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि उस प्रश्न पत्र में जो पहले नंबर का सवाल आता था, यानी कि जो सबसे प्रथम प्रश्न था वो अनिवार्य होता था, यानी कि वो कंपलसरी होता था और उसमें 10 विकल्प होते थे। यानी कि उन 10 विकल्पों को अगर आप सही कर देते थे तो वो 10 नंबर आपको मिल जाते थे। और साथ में 7 क्वेश्चन जो होते थे, उन 7 क्वेश्चनों में आपको कोई से भी 4 क्वेश्चन जो भी आपको आते हैं अच्छे से, उन 4 प्रश्नों को करना होता था और ये प्रत्येक प्रश्न जो होता था वो 5 नंबर का होता था। तो इस प्रकार जो 10 विकल्प होते थे और जो 4 क्वेश्चन आप करते थे तो टोटल आपको इन 4 प्रश्नों से 20 नंबर मिल जाते थे और विकल्प से आपको 10 नंबर मिल जाते थे। टोटल आपको 30 नंबर प्रश्न पत्र में करने होते थे। अब जो ये पैटर्न है उसको चेंज कर दिया गया है, यानी कि जो नया पैटर्न आएगा आपके पास 2023 में वो कुछ नए ढंग का होगा। तो क्या होगा वो, उसको भी जान लेते हैं। तो जो ये प्रश्न पत्र होगा आपको ये 3 भागों में डिवाइड किया गया होगा, यानी कि इसके 3 खंड होंगे। जो इसका पहला खंड है यानी कि जो इसका पहला प्रश्न है उसमें अब विकल्प क्वेश्चन तो आएंगे लेकिन विकल्पों की संख्या अब 5 हो जाएगी। यानी कि जो इससे पहले जो प्रश्न पत्र आते थे उसमें 10 विकल्प होते थे, इस बार आपको 5 प्रश्न मिलेंगे सिर्फ विकल्प में, यानी कि आपको 5 ही विकल्प दिए जाएंगे। इसका जो दूसरा खंड है वो है निश्चित उत्तरीय प्रश्नों का, यानी कि इसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक जो होगा वो 1 नंबर का होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि जो 5 विकल्प इन्होंने घटाए हैं वही इन्होंने निश्चित उत्तरीय प्रश्नों के रूप में आपको दे दिए हैं। और यहाँ पर ये जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है ये 5 प्रश्न आएंगे आपके पास और प्रत्येक 1 अंक का होगा। इसके साथ जो इसका तीसरा खंड है वह है लघु उत्तरीय प्रश्नों का। यहाँ पर आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। जो ये वाला खंड है इसमें आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 2 अंकों का होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो तीसरा खंड है जिसमें आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक जो है 2 नंबर का है, तो यानी कि जो तीसरा खंड है तो यही आपका 20 नंबर का हो जाएगा। यानी कि आप 10 प्रश्न अगर सॉल्व करते हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि 3 खंडों में प्रश्न पत्र बना दिया गया है। पहला जो है विकल्प वाला है, दूसरा निश्चित उत्तरीय है जिसमें 5 प्रश्न आएंगे और तीसरा लघु उत्तरीय है जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 16। तो इस प्रकार आपने जाना कि जो 2023 में जो नया प्रश्न पत्र आपके पास इस वर्ष से आएगा उसका पैटर्न क्या हो गया है और आपको किस प्रकार से सवालों के जवाब देने हैं। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की। जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 70 नंबर का पूर्व की भांति ही रखा गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये किया गया है कि जहां अब तक 70 नंबर जो होते थे वो बाह्य एग्जामिनर के पास होते थे, यानी कि जो कोई बाहर से आपका एग्ज़ाम लेने आते थे प्रैक्टिकल में उनके पास वो 70 नंबर होते थे। लेकिन इस बार जो चेंजेस किया गया है उसमें ये अच्छी बात है कि अब 35 नंबर आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं, यानी कि जो आपके कला प्रवक्ता हैं या आपको कोई एलटी वाले पढ़ा रहे होंगे, तो 35 नंबर अब उनके हाथ में होंगे और 35 नंबर एग्जामिनर के पास रहेंगे। तो अब 35 नंबर को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये भी समझ लेते हैं। तो अब देख लेते हैं। जो पहला टॉपिक है नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी, इसमें 20 नंबर होंगे और पेंटिंग कंपोजिशन इसमें 15 नंबर होंगे। यानी कि टोटल हम देखें तो 35 नंबर बाह्य एग्जामिनर के हाथों में रखे गए। जो बाह्य परीक्षक है उनके पास 35 नंबर रहेंगे। तो इंटरनल एग्जामिनर की बात कर लेते हैं। जो आपके सब्जेक्ट टीचर रहेंगे उनके पास होंगे पेंटिंग कंपोजिशन में 5 नंबर, सेशनल वर्क यानी कि जो आप फाइल या प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके 15 नंबर, और यहाँ पर वाइवा काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है 10 नंबर का। और छठा पॉइंट है
कंटिन्यूअस असेसमेंट यानी कि जो आपके यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं उन टेस्टों से 5 अंक आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 35 नंबर आपके जो क्लास शिक्षक है उनके हाथों में है और 35 नंबर आपके जो बाह्य एग्जामिनर आएंगे उनके हाथों में रहेंगे। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस प्रकार प्रैक्टिकल को यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि 35 नंबर जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं उनके हाथों में है और 35 नंबर आपके जो क्लास शिक्षक है उनके पास रहेंगे। और पैटर्न जो हमने देखा सैद्धांतिक परीक्षा का, किस प्रकार वो उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिए गए हैं, यानी कि 16 क्वेश्चनों को उसमें जगह दी गई है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नया पैटर्न कैसा होगा, जो कि मैंने वीडियो में अब आपको समझा दिया है, अगर आप उसी सैंपल पेपर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से लिंक के थ्रू आप इस सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने बात करी इंटरमीडिएट कला के जो प्रश्न पत्र में नए चेंजेस हुए हैं और साथ ही में प्रैक्टिकल में जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको इन सारे जितने भी चेंजेस हुए हैं आपके प्रैक्टिकल में, आपके एग्ज़ाम के पेपर में, उनके बारे में समय से उनको पता चल सके और वे अपनी आने वाली बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। नमस्कार।